Assalamu alaikum everyone, this is me Ali. Welcome back to another class number 2 और हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। सो जल्दी से अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप किसी भी चीज़ के ऊपर आ जाओ, सिस्टम के ऊपर आ जाओ, मोबाइल के ऊपर आ जाओ। मोबाइल के अंदर भी आजकल ये सारे सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। और VS कोड आई थिंक है, उसकी ऐप या एप्लीकेशन होगी, सो उसको डाउनलोड करके उसके अंदर भी कोड कर सकते हो। और एक ऐप है ग्रीक टू ग्रीक, ठीक है, उसको भी डाउनलोड करके आप कोड लिख सकते हो। सो बहुत सारे कंपाइलर होते हैं, बहाने बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो बहाने नहीं बनाने, आपने करना है काम। और हम सीख रहे हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। सो जल्दी से अपने सिस्टम के ऊपर आ जाओ और मैं यहाँ एक बना रहा हूँ अपनी एक फाइल। सो न्यू फाइल के ऊपर जाता हूँ, एक फोल्डर बन जाएगा और एक बना लेते हैं VS कोड के अंदर, इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम सीखेंगे यार जावास्क्रिप्ट। और यहाँ से हमने कुछ ये चीज़ें बनाई थी, ये हमारी सेकंड क्लास, ठीक है। सो हम इसको बंद करते हैं एंड ये हमारा खाली है, सो इसको करते हैं ओपन विद कोड। ये बिल्कुल ब्लैंक है और इसके अंदर मैं एक, चलो यार HTML की फाइल एक चल रही है ना, ठीक है। सो यहाँ से एक मैं आपको 3 चीज़ें रिवाइंड करवा दूँ कि हमने लास्ट क्लास में बेसिकली किया क्या, ठीक है। सो हमने एक यहाँ पर एक बस प्रिंट करने का तरीका देखा था कि किस तरीके से प्रिंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करके कैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ से हम करते थे, या ये हमारी हो गई सेकेंड क्लास। सो हम यहाँ लिखते हैं सेकेंड क्लास एंड एक हम बना लेते हैं अपना यहाँ से एक बटन बनाते हैं, ठीक है, बटन। और बटन की टाइप होगी बटन, ठीक है। और इसके आगे हम करते थे, क्या करते थे, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या करते थे, नहीं याद आ रहा, तुम लोगों ने कोई सही से तैयारी की नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करते थे, हम करते थे यहाँ से ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के बाद हम करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और इसके अंदर हम पैरेंथेसिस लगा के सिंगल कोटेशन करके, क्योंकि बाहर डबल कोटेशन है, सो यहाँ हम करते थे डेमो। और इसके बाद डॉट करके इनर HTML, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर सिंगल कोटेशन आएंगी और उसके अंदर हम करते थे अगर हमने कोई डेट वगैरह लगानी है तो डेट कर देंगे हम, या कुछ और चीज़ें लगा देंगे। सो डेट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, पैरेंथेसिस, उसके अंदर ये नहीं आते थे, कोटेशन नहीं आती थी। सो इसमें हम करते थे डेट और इसके आगे हम एक नॉर्मल पैरेंथेसिस लगा के इसको क्लोज कर देते थे, ठीक है। और इसमें हम करते थे यार क्लिक मी, ठीक है, ओके। सो क्लिक मी, ये मैं सिर्फ आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें बनाई। सो ये था हमारा लास्ट क्लास का। और जैसे आप क्लिक करते थे इसके ऊपर, सो ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है इसके अंदर। सो गड़बड़ क्या की है हमने कि हमने पैरेंथेसिस लगा दिए, डेट लिख दी, इनर HTML लिख दी, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है हमने। सो गड़बड़ क्या होगी कि चेक करनी पड़ेगी यार हमें क्या गड़बड़ है। सो यहाँ से एक गड़बड़ ये है कि हमने यहाँ एक पैराग्राफ नहीं लिखा और इसकी जो ID है, ठीक है, सो ID को हमने डेमो नहीं दिया, ठीक है। अब होगा हमारा प्रिंट। सो प्रिंट नाउ, ये आपका हो गया प्रिंट 17 जून 23 5 बज के कुछ मिनट, ठीक है। सो ये हमारा एक तरीका था। और इसके अंदर हमारा एक दूसरा तरीका था कि हम इस बटन को हटाएं और यहाँ से हमने क्या किया, बटन को रिमूव कर दिया और इसकी जगह हम क्या करेंगे, दूसरा एक तरीका होता है कि आप लिखो स्क्रिप्ट करके, ठीक है। सो ये डेमो, इस डेमो के नीचे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। सो ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। सो यहाँ से आप स्क्रिप्ट करोगे और स्क्रिप्ट के अंदर आप करोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID। और यहाँ पर आएंगे आपके पैरेंथेसिस, डबल कोटेशन आप लगा सकते हो क्योंकि सिंगल कोटेशन ऊपर इस वजह से लगती थी क्योंकि डबल कोटेशन बाहर लगती थी। अगर बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर हमेशा सिंगल कोटेशन लगेगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सो यहाँ से हमारा आएगा डेमो, ठीक है। और उसके आगे आएगी हमारी इनर HTML और इक्वल टू, अब यहाँ पर आप डबल कोटेशन लगा के करो हेलो
और यहाँ कर देंगे आप वर्ल्ड और यहाँ पर आपके सेमीकोलन, ठीक है। सो यहाँ से आप सेव करो जस्ट और देखना अभी आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट करके दे दिया। सो ये होगा हमारा सेकंड मेथड, कैसे हम प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, थर्ड मेथड की तरफ आते हैं। सो यहाँ से आपने बनानी पड़ेगी js.js, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं js.js ही रख रहा हूँ। सो यहाँ से इसकी फाइल आ जाएगी और जस्ट आपने ये चीज़ कॉपी करके इधर उतार देनी है एंड सेव करके इस साइड के ऊपर आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट src और यहाँ js.js, ठीक है। सेव करके इसको देखो और यही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। सो अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग करके दिखाता हूँ। हेलो यूट्यूब वर्ल्ड, सेव करो इसको एंड यहाँ पर आ गया हेलो यूट्यूब वर्ल्ड, ठीक है। सो ये 3 तरीके मैंने आपको एक क्लास के अंदर बताए थे और आज की क्लास में हम करेंगे कुछ प्लस माइनस। पुराने ज़माने में ले जाता हूँ आपको, बचपन के ज़माने में, पुराने ज़माना नहीं, बचपन की क्लासेस में ले जाता हूँ जहाँ पर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सब कुछ करते थे। सो आज हम वही काम करेंगे। किस से करेंगे, हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। सो यहाँ से जावास्क्रिप्ट के अंदर इस सेकंड क्लास को हम रहने देते हैं और एक काम करते हैं कि इसको भी सबको हटाते हैं और यहाँ से हम लगाएंगे एक पैराग्राफ का P एंड पैराग्राफ के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इधर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये करना चाहिए तुम लोगों को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें मैंने इसके अंदर लिख दी और ये तुम लोगों को कर देना चाहिए, ठीक है, वरना वीडियोस नहीं आएंगी भाई, स्लो हो जाएंगी वीडियोस, क्योंकि मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम लोग मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करते रहो मेरी वीडियोस को, सो ये कंटेंट आपका ऐसे ही आएगा हफ्ते के अंदर 3-4 दफ़ा, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी इस चक्कर के अंदर, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया जिसको आप लोगों ने दिमाग पे लेना है और काम करना है, इसको शेयर भी कर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर एक हम लेते हैं दूसरा पैराग्राफ और इसकी आईडी करता हूँ मैं डेमो मैंने इसकी आईडी कर दी और इसके अंदर कुछ नहीं आएगा एंड देन हम करेंगे आगे अपना स्क्रिप्ट का काम। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट के बाद मैं करूँगा एक लेट, ठीक है। सो लेट के बाद हम करेंगे, मैं कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। सो वेरिएबल्स के अंदर x y एंड z, ठीक है, और आगे आपके आ जाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। अगर किसी भी बात को आपने ख़त्म करना है, कोई भी चीज़ को आपने फुल स्टॉप लगानी है, तो आप लगाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। सो ये आपकी हो गई एक फर्स्ट स्टेटमेंट एंड मैं एक x y z, क्या चीज़ है, x y z को हमने कुछ चीज़ देनी है, ठीक है। सो यहाँ से हम करेंगे x = 5 एंड सेमीकोलन। सो दूसरा होगा हमारा y = 10 एंड सेमीकोलन, और आगे करेंगे हम z = x + y एंड सेमीकोलन, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें आपकी आ गई एंड देन आपने क्या करना है, आगे कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपने सिर्फ इधर लिखना है document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर आपका डेमो आ जाएगा एंड देन आपने डॉट करके इनर HTML लगानी है उसके आगे, ठीक है। सो इनर HTML आ गई एंड इक्वल करके आपने कुछ भी लिख देना है, इसमें लिखना है द वैल्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट, द वैल्यू ऑफ द सब्सक्राइबर। इस बार मैं तुम लोगों के ऊपर ही बात करूंगा और तुम लोग सीरियस नहीं लेते ना मेरे को। सो सब्सक्राइबर यहाँ पर आ गए एंड मैं करता हूँ कि इधर करता हूँ z = x + y एंड कॉलन, ठीक है, और कॉलन बाहर आते हैं, इसकी कॉलन आ गए। सो ये आपको मैं समझाने, अच्छा इसके अंदर एक और काम है, क्या काम है अगर आपको समझ आई हो। सो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक करूँगा और इसको सिंगल कोटेशन के अंदर कर दूंगा, ठीक है। सो अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखना इसका आंसर शायद ना आए, नहीं आया ना आंसर, देखा, क्योंकि हमें अगर जब भी हम ऐसे सिंगल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, सो एक तो सबसे पहले हमें
डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर करना पड़ेगा प्लस z प्लस, ठीक है। सो ये ऐसे करके एंड अगले वाले के अंदर आएगा डॉट। सेव करो इसको और देखना अब आ जाएगा आपका आंसर। सो आपका क्या था, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 15। सो ये आपका आ गया 15 आंसर, ठीक है। सो आगे इस मैंने आपको ये समझा दिया, ये आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि एक काम करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने के लिए एक दूसरा मेथड होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि लेट करके वेरिएबल से कैसे इसको आप प्रिंट करवा सकते हो। सो दूसरा मेथड क्या होगा, सो यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें हटाता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया और इन सब को भी हटा देता हूँ, इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है हमारे को, ठीक है। डबल कोटेशन नंबर्स में नहीं आती। सो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लेट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। सो इक्वल के बाद अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर 5 + 6 एंड इसके आगे आप कर दो मल्टीप्लाई बाय 10। सो अगर सेव करोगे ना इसको, सो आपका ये भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। 5 + 6 होता है 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 110, ठीक है। सो ये आपका 110 आ गया, ठीक है। सो अगर आपको इधर लगाना है डिवीजन, सो यहाँ पर आप डिवीजन लगा सकते हैं, डिवीजन आ जाएगा आपका, ठीक है, 1.1। अगर आपको परसेंटेज लगानी है, परसेंटेज शायद ही आ भी सकती है, ठीक है। सो यहाँ से 1 आ जाएगी इसकी परसेंटेज, और अगर आपको माइनस करना है, ठीक है, सो माइनस भी आपका 11 माइनस नहीं, इसमें माइनस नहीं आएगा। इसमें एक और काम करते हैं कि हम इसमें क्या करें, इसके अंदर आप बड़ी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो -100 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड डिवाइडेड बाय 10। सेव किया इसको और अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो -598.9 इसका एक आंसर आ गया। सो यहाँ से आपने ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने यूज़ करने, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, मैंने नहीं करवानी आप लोगों को, आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ता हूँ, रिवर्स करता हूँ थोड़ा सा Z करके, कंट्रोल Z करके, क्योंकि मुझे चाहिए पुरानी चीज़ें। Z करता हूँ और ये आ गई हमारी पुरानी चीज़ें। सो लेट करते हैं XYZ, ठीक है, और यहाँ पर हम देते हैं इस बार Z को भी एक नंबर। सो यहाँ से एक इनर HTML आएगी ना, सो इनर HTML के हम आगे करते हैं X + Y - Z। सो सेव करो इसको और अब आपका आंसर देखो क्या आएगा, मैं बताता हूँ क्या आंसर आएगा यहाँ से। सो 15 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में होता है 1 आ जाता है। अगर आप बड़ी क्लास के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, तो 1 आता है, लेकिन ये कंप्यूटर है, सो ये आपको 0 दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर समझ आ गया होगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ता हूँ, 3 चीज़ें मैंने समझा दी आपको कि लेट करके कैसे होगा, एंड विदाउट लेट करके कैसे होगा डायरेक्ट मेथड, एंड लेट करके असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे होगा। सो नाउ हम मूव कर रहे हैं अपने किसके ऊपर, कमेंट्स के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से मैं कमेंट करता हूँ। सो आपने सिर्फ / लगाना है, ये पूरी लाइन आपकी कमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो आप दूसरा भी इसमें लगाएं, ये भी कमेंट हो गए। अच्छा, अगर एक मसला आ रहा है कि आपको ये मल्टीपल लाइंस करनी है, आप बार तो नहीं करोगे ना, सो यहाँ से आप क्या करोगे, एक / एंड यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई का / और मल्टीप्लाई का साइन, ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ये इतना आपका क्या हो गया इसके अंदर, ये आपका सारा क्लोज हो गया। ठीक है, सो ये आपका इतना कमेंट हो गया सारा। अब हम बात करते हैं अपने वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं अगर यहाँ पर आपको टाइप करके बताऊँ, इस सब को मैं हटा दूँ, अगर सेकंड क्लास को रहने देते हैं, ठीक है। सो अच्छा, वेरिएबल जो वेरिएबल कंटेन करते हैं यार,
कंटेन्स फॉर स्टोरिंग डेटा, ठीक है, डेटा स्टोर करते हैं और स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ठीक है। सो ये दो काम करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, और मैं इसको कर देता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ठीक है। ये दो काम करते हैं वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स होते क्या हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो मैं आगे आपको बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, वेरिएबल्स होते हैं यार x, y, z। अच्छा, जितने भी अल्फाबेट है इंग्लिश के वो होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। इसको कह देते हैं आर वेरिएबल्स, ठीक है। एंड डिक्लेयर विद द कीवर्ड वार। अच्छा, इनको ना डिक्लेयर विद द कीवर्ड ऑफ वार, ठीक है। सो आपको अगर वेरिएबल्स यूज करने हैं ना, वेरिएबल यूज करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, वार लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मुझे पता है, मैं भी इसी लाइन से गुजरा हूं भाई, नया बंदा नहीं गुजरा, मैं इसी लाइन से गुजरा। सो हम बनाने वाले हैं एक वेरिएबल। सो इसको मैं हटा देता हूं, अगर आपको नोट करना तो नोट कर लेना, वरना इंटरनेट के ऊपर पड़ा है तो उसके बाद जस्ट सर्च करना व्हाट इज वेरिएबल। सो वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। सो यहां से हम सीखने वाले हैं वार के साथ वेरिएबल्स। सो यहां से हम एक लगाते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ की वैसे ही आईडी दे देंगे डेमो करके। डेमो करके हमने पैराग्राफ की आईडी दी। देन हम एक लगाते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आपको स्क्रिप्ट SRC वाला चाहिए, सोर्स वाला, सो आप अलग से भी बना सकते हो। सो लेकिन मैं अभी HTML के अंदर ही बना रहा हूं, ठीक है। सो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू यूज वेरिएबल्स इन योर HTML फाइल, ठीक है। सो यहां से हम लगाएंगे एक वार, ठीक है। सो वार के बाद कौन सा वेरिएबल है, वार जो होता है वो सिर्फ आपके वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, लेकिन वार अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे सो वो खुद डिक्लेयर नहीं है, तो क्या किस चीज़ को डिक्लेयर करेगा, ठीक है। सो वार लगा के आपने, फॉर एग्जांपल मैं स्टोर करा रहा हूँ 5, अब 5 किस चीज़ के अंदर स्टोर करवाऊँ, सो मेरे को लगाना पड़ेगा x, सो x इक्वल टू 5 एंड सेमीकोलन। अब आपका जो वेरिएबल है x, उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर जो हमने डेटा स्टोर किया है वो है 5, ठीक है। सो ये आपका 5 आ गया। एक मैं वार लेता हूँ y और इक्वल टू इसको कर देते हैं 6 और इसके आगे सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। सो अब एक मैंने वार बनाया, उसका नाम है y, और y की जो वैल्यू है वो है 6, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। नाउ हम क्या करें कि एक वार एक और बनाए, लेकिन इस वार का नाम रखते हैं y, और ये इक्वल कर रहा है x प्लस y को, और सेमीकोलन आ जाएगा आपका उसके आगे, ठीक है। अब ये वाला वार जो है ये इसके ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, वो कर रहा है z को, और z जो है उसके अंदर किस चीज़ की वैल्यू पड़ी है, x और y को प्लस करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई भी है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें, एंड देन एक बनाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। ओके, सो यहाँ से आपको पैरेंथेसिस, डबल कोटेशन, डेमो, सिंगल कोटेशन जो लगाना है, डबल लगाना है, काम करेगा आपका, ठीक है। सो यहाँ से हम डॉट इनर HTML, इनर हमने कॉमा लगा दिया, डॉट इनर HTML। सो ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और इक्वल टू, अच्छा यहाँ से अगर आपको कुछ वैल्यू डालनी है या कोई चीज़ डालनी है, सो इनर HTML के आगे हमने जस्ट अपना एक, फॉर एग्जांपल मैं कमेंट लिख लेता हूँ कि द वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं इसको, z इज इक्वल टू, इसको करेंगे इज इक्वल टू के, बल्कि हम छोड़ो इसको ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पर इसका ये बंद हो जाएगा, और यहाँ पर हम करेंगे प्लस करके z, ठीक है। सो एंड इसके आगे सेमीकोलन आ जाएगा। सो प्लस करके z का मतलब ये होता है कि ये प्लस, दोनों को प्लस करके z के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करवा देगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी 11। अब मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको क्या बनेगा इसमें, ठीक है। सो यहाँ से मैं रीलोड करूँ और XYZ वेरिएबल डिक्लेयर आ गया, और इसकी जो वैल्यू है वो है 11, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा अगर
कैप दे दूं, सो यहाँ से 11 नहीं, अलग नहीं होगा, इसके अंदर स्पेस बार डालना पड़ेगा। सो अगर हम इसको करें कि डबल कोटेशन एंड कॉमा कॉमा और यहाँ लगा दें हम एंड एन बी एस बी नहीं, ये वाला काम भी नहीं करेगा, लेकिन अभी जो जितना है उतना आप देख लो, ठीक है। सो यहाँ से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका देख लिया, वो इक्वल का एल की वजह से हमारा थोड़ा सा मसला हो रहा है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। सो आगे वेरिएबल्स का मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या सीन है, क्या करते हैं और किस चीज़ के काम आते हैं। सो ये आपके आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक वेरिएबल्स की एग्जांपल ले ली हमने। नाउ अब एक तो अब मैंने सिखाया आपको कि वेरिएबल को डिक्लेयर, ठीक है। अब हम करते हैं अनडिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। सो अगर आप अनडिक्लेयर वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर हम लिखें कि डायरेक्ट लिख दें x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू x प्लस y एंड सेमीकोलन, और यहाँ कर दें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा डबल कोटेशन एंड डेमो, जो हमारी आईडी ली है हमने, डेमो की आईडी ये है भाई हमारे पास, देख लो सामने लिखी हुई आ रही है। एंड आगे जाके हम करें डॉट इनर HTML और इसके आगे इक्वल टू हम कर दें प्लस सेट एंड सेमीकोलन। सेव करो इसको एंड अब देखो 9 आ रहा है, ठीक है। ये लेकिन वेरिएबल इसको अनडिक्लेयर वेरिएबल हो जाएगा। ये सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि आपने एक x की ले ली और y की ले ली, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल जब भी आप लिखेंगे वार के टैग से लिखेंगे, इसके बगैर आप नहीं लिख सकते वेरिएबल, ठीक है। सो एक मैं आगे बढ़ता हूं, यहां से क्या करेंगे, हम एक छोटा सा चीज बनाएंगे। छोटी सी चीज क्या है, सो मैं बताता हूं आपको। डेमो को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी चीजों को भी वैसे ही रहने देते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूं, ठीक है। सो यहां से एक हम ले लेते हैं पेट्रोल प्राइस, ठीक है। सो पेट्रोल प्राइस एंड इक्वल टू 5 एंड सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा ये है किस चीज़ का, मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते। आपको वार लगाना पड़ेगा, या आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, या आपको लेट लगाना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जो रिजर्व हमारे पास पड़े हैं। सो मैं यहाँ से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कांस्टेंट से, ठीक है। यहाँ आपका कांस्टेंट आ जाएगा और आपका यहाँ आ गया 5 एंड देन मैं एक यहाँ से प्राइस 1 कर देता हूँ एंड जो दूसरी होगी वो होगी प्राइस 2। सो यहाँ से आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हम करेंगे एक लेट करते हैं, ठीक है। लेट, क्योंकि 2 कॉन्स्ट ले लिए, अब लेट करने की बारी है ना कि सम कर रहे हैं हम दोनों का। सो यहाँ से हम करेंगे टोटल टोटल इक्वल टू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2, ठीक है, और यहाँ पर आपका सेमीकोलन। ये 2 चीज़ें आपने ले ली। सो प्राइस 1 पेट्रोल, प्राइस 2 दोनों हो गई, और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहने वाली हैं। सो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम क्या करना है, हमने सिर्फ यहाँ से प्लस लगाना है और टोटल करना है। जस्ट सेव इट एंड लुक इट व्हाट क्या बना है। सो 20 आ गया आपका, 5 प्लस 15 ये हो गया आपका 20। सो कांस्टेंट को आप ऐसे यूज करके एंड लेट करके टोटल कर सकते हो, ठीक है। सो ये समझ आ गई होगा आपको कि अब मैंने आपके सामने आज 3 चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लेट, वार एंड द अदर वन इज कांस्टेंट, ठीक है। सो ये 3 चीजें हमने आपको इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, ठीक है। सो नाउ हम लोग मूव करते हैं कि किस चीज़ के ऊपर मूव करें। हम एक काम करते हैं, ठीक है। सो काम क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से एक
करते हैं कि कार प्राइस कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से कार एंड यहाँ कर लेंगे कुछ टैक्सेस, टैक्स कर लेंगे और इसके नीचे करेंगे हम कॉन्स्ट कस्टम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ इक्वल करके कस्टम की हो जाएगी हमारे पास 10 वैल्यू। एक गाड़ी खरीद रहे हैं ना तो उसका पूरा सम हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से कस्टम हो गया एंड उसके बाद एक कॉन्स्ट करके हम डिलीवरी कर लेते हैं, डिलीवरी इक्वल टू वो भी 10 कर लेते हैं, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा कि अब टोटल वाला हमने एक लेट के अंदर ले लिया, हमने 4 ये ले लिए, ठीक है। सो अब ये हमारे को पूरी गाड़ी, अच्छा टोटल वैल्यू ऑफ कार कर देते हैं यहाँ पर, टोटल कर, बल्कि वैल्यू नहीं बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। सो यहाँ से हम करेंगे कार प्लस टैक्स प्लस कस्टम प्लस डिलीवरी, ठीक है। अब ये करके आपको सम बताएगा, ठीक है। मैंने सेव कर दिया इसको और यहाँ से आप रीलोड करोगे। सो 40 आ रहा है हमारा आंसर। सो 10 10 एंड 20 40, ठीक है। सो आपका आ गया आंसर 40। नाउ हम लोग गाड़ियों की ही बात कर रहे हैं। सो अब हम आगे जाके गाड़ियों के नाम को असाइन करना सीखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है कि हम इन चीज़ों को सबको डिलीट करते हैं। ये चीज़ आपने रहने देनी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि सारे काम इसी चीज़ से होंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं होंगे, ठीक है ना। ये अच्छा, यहाँ पर अगर आपको फॉर एग्जांपल ये प्लस हटा दो, ठीक है, बल्कि मैं आपको पूरा रिवर्स करता हूँ। प्लस हटा दिया हमने एंड प्लस हटा के टोटल रहने दिया। सो अब ये क्या करेगा, रीलोड करके तुम्हें खुद पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। 40 का 40 हमेशा आपका आएगा। प्लस का सिर्फ इतना होता है कि यार प्लस कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, बस इसका कोई ज़्यादा कोई टैलेंट नहीं होता प्लस का, बस क्योंकि आपका 40 आ रहा है सो 40 करेगा, क्योंकि आप प्लस ऊपर कर रहे हो। मैं जूम करके दिखाऊँ आपको। सो यार आप प्लस ऊपर कर रहे हो, सो आपको प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टोटल भी लगा सकते हो। 2 तरीके ये भी हो गए आपके। नाउ हम मूव कर रहा हूँ मैं कि एक मैं पेट के नाम कुछ लगा दूं, ठीक है। यहाँ से सब कुछ हटाऊं मैं। लेट किया मैंने एक पेट नेम, ठीक है, पेट नेम, और बल्कि एक पेट का पी छोटा होगा सो एन बड़ा होगा, ठीक है, नेम का। सो इक्वल टू मैं यहाँ कर देता हूँ कैट, ठीक है, कैट के सामने सेमीकोलन, ओके। सो यहाँ से एक टोटल की जगह हम कर देते हैं पेट नेम, ठीक है। सेव किया और अब आपकी आ जाएगी बिल्ली, ठीक है। सो बिल्ली आपके सामने आ गई। और भी आप यार इसको ना बहुत अच्छे तरीके से ना चीज़ों को यूज़ करके बहुत मज़े की चीज़ें बना सकते हो, बहुत ही एवरेज चीज़ें बन सकती हैं। सो नाउ हमने एक ऊपर लिया था, कैट ले ली थी हमने, ठीक है, और कैट ले ली और मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना मैं क्या करूँ कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं करता हूँ लेट पर्सन, ठीक है, और पर्सन का नाम मेरा ही नाम रख दो, ठीक है, अली नाम रख दो मेरा, ठीक है, अली। एंड अभी कोमे वाली मैं सिस्टम बता रहा हूँ, कोमे वाला कैसे काम करना है, ठीक है। यहाँ कोमा एंड यहाँ पर आएगी आपकी कार एंड मैं इसका कर लेता हूँ नेम। सो कार नेम इक्वल टू डबल कोटेशन और कर लेते हैं किया, ठीक है, किया आ गई आपकी कार। और यहाँ से फिर एक कॉमा करके आप यहाँ करेंगे प्राइस इक्वल टू, अच्छा अब एक काम की चीज़ है कि जैसे ही आप प्राइस लिखेंगे ना, कोई भी चीज़ अगर आप नंबर में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कंसीडर होगी, वैल्यू नहीं कंसीडर होगी। ये भी एक मसला है इसमें। जैसे ये एक स्ट्रिंग की तरह हो रहा है, डबल कोटेशन लगा हुआ है, तो ये भी स्ट्रिंग की तरह। अल्फ़ाबेट हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ही आते हैं, कोटेशन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ से प्राइस हम लिखेंगे, सो प्राइस होगी हमारी 500, ठीक है। और अब क्या करना होगा आपको कि आपको यहाँ से एक मैं काम बताता हूँ आपको कि यहाँ से आप करो कि पर्सन, ठीक है, कॉमा कार नेम, कॉमा
प्राइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, सेव किया एंड देखो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये इसके अंदर कभी भी नहीं होता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा एक ही चीज़ कंसीडर होती है इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ से आप जैसे ही सेव करोगे इसको, सो पर्सन का नाम तो आ ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर ऐसे करके आप लिखो कार नेम, सो कार नेम भी नहीं आएगा। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं यार, यूट्यूब की वीडियोस के अंदर कुछ समझा रहे होते हैं लेकिन ऐसे नहीं होता, सिंगल एक चीज़ लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ लिखता हूँ कार नेम, अब आ जाएगा आपका कार नेम, सो हमने किया ली थी, ठीक है। सो कार नेम भी आपका इसके अंदर आ गया, ठीक है। सो अब हम मूव कर रहे हैं अपना एक चीज़ के ऊपर जो बहुत ही हमने पीछे पढ़ ली है कि लेट का सीन, ठीक है। सो यहाँ से हम करेंगे एक लेट वाला सीन। लेट वाले सीन के अंदर क्या होगा कि मैं आपको समझाता हूँ लेट वाला सीन। यहाँ से मैं इन सब चीज़ों को हटाऊँ और दिखाऊँ क्या होता है। अगर आप लेट लेते हो, ठीक है, और लेट के आगे अगर फॉर एग्जांपल आपने x लगा के इक्वल टू 0 कर दिया, सो ये गलत एक मेथड है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का मेथड ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लेट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं आता। लेट के अंदर ये चीज़ें आती हैं जो मैंने पीछे वाली वीडियो के अंदर आपको समझाई थी कि लेट परसेंट होगा, लेट एक्स वाई जेड वेरिएबल नहीं लग सकते लेट के साथ, इसके साथ पूरा का पूरा एक वेरिएबल लगता है, ठीक है। ये आपके साथ जैसे एक्स वाई जेड, सॉरी मैंने कह दिया, वो नहीं लगेगा, इसके साथ एक पूरा इसका नाम होगा लेट का, फिर जाके वो इस चीज़ को कंसीडर करेगा। नाउ कि अगर हम इसको यहाँ से हटाएं एंड इसका एक प्रोग्राम बनाएं, ठीक है। अच्छा, अब लेट एक और चीज़ की तरह से नहीं यूज़ हो सकता कि यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाया आपने और लेट करके एक्स कर दिया, इस तरीके से भी यूज़ नहीं कर सकते आप लेट को। लेट को आप यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार लेट को नाम देना पड़ता है हमेशा। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर और वार लगा के आप x इक्वल टू 5 सेमीकोलन यूज कर सकते हो, ठीक है। वार के साथ वेरिएबल यूज कर सकते हो लेकिन लेट के साथ कभी यूज नहीं होगा, ठीक है। यहां तक बात सबकी क्लियर हो गई है। सो नाउ मैं मूव कर रहा हूं अपने कांस्टेंट के ऊपर। सो डीप कांस्टेंट के ऊपर मैं मूव कर रहा हूं। सो यहां से यार एक करते हैं हम ट्राई कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और यहां मैं लगाता हूं कांस्टेंट, ठीक है, और इसमें कर देता हूं पी, आगे क्या करूं, पी आई कर देता हूँ, एल कर देता हूँ, पी आई कर देते हैं, कुछ तो करें, पाई कर देना, इक्वल टू, यहाँ से मैं पाई की वैल्यू होती है 3.143 पता नहीं 5 होती क्या होती है, अप्रॉक्स हो जाती है आगे जाके, इतना याद नहीं मुझे, ठीक है। सो यहाँ से पाई और पाई इक्वल टू 3.14 कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका पूरा जो होता है क्या कहते हैं उसको, लमसम जो सीन कहते हैं उसको, वो हो गया। सो यहाँ से हम लगाते हैं एक कैच और इसको करते हैं एरर, कैच एरर हो गया हमारा, और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगा के डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, क्लास नेम से भी होता है ना, तो इस वजह से डॉट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से आपका आ जाएगा डेमो एंड इसके आगे आप लगाओगे इनर HTML और इसके आगे कर दोगे इक्वल RR एरर एंड यहाँ पर आपका ख़त्म, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको और दिखाता हूँ क्या बना। सो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, एरर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये नो एरर कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। सो इसके अंदर अभी एक आई थिंक कुछ मसला है आ गया है शायद, कि डेमो है हमारे पास, पाई भी है हमारे पास, कांस्टेंट भी है। सो पाई आ गया, एरर आ गया एंड डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आई थिंक कि इसके अंदर कुछ मसला है। क्या मसला है कि एरर आना चाहिए था, एरर क्यों नहीं आ रहा?
एरर हमने ऊपर दिया RR एंड कैच RR, सेव करो इसको। ठीक है, समझ गया क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यार पाई की वैल्यू के अंदर हमें पूरी की पूरी वैल्यू PI करना पड़ेगा। P1 कर दो अगर इसको, तो क्या होगा, ना यहाँ पर कुछ मसले मसाइल हैं। सो क्या मसला है कि पाए हैं हमारे पास, पाई इन जावास्क्रिप्ट। सो मैं सर्च करके बताता हूँ क्या सीन है इसके अंदर, कि पाई का हमने कुछ अल्फ़ाबेट गलत ले लिया, कुछ तो सीन किया है हमने। अच्छा, यहाँ से एक ये पाई आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एक पाई उठाया हमने और इस वाले के अंदर हमने पेस्ट किया पाई पाई, और ये भी पाई। सेव करो इसको, अब देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, सो यहाँ से पाई का हमने आई छोटा ले लिया था। सो यहाँ से आपका आ गया असाइनमेंट इज कांस्टेंट वेरिएबल, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, सो ये आपका मैंने एरर भी दिखा दिया। आपका पाई का हमारा आई छोटा आ रहा था, इस वजह से हमारा पाई की वैल्यू नहीं आ रही थी। सो आई होप यार वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की वीडियो से लंबी तो होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, बहुत मेहनत से मैंने बनाया ये कोर्स, और छोटी छोटी चीज़ें मैंने की पॉइंट्स सामने लिखे हुए होते हैं कि मैंने किस चीज़ के ऊपर अब क्या बात करनी है, कौन सी चीज़ पे बात करनी है। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।